जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में जब न्यूट्रल अंपायर्स आए, न्यूट्रल अंपायर से पहले भी एक क्रिकेट की 150 साल तारीख थी और न्यूट्रल अंपायर्स के बाद भी जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने एक उसका वो जो फेज़ देखा है। न्यूट्रल अंपायर्स आने से पहले अपने अपने अंपायर्स होते थे और ज़्यादातर क्रिकेट ग्राउंडों के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। जो हारता था वो कहता था अंपायर्स की वजह से हार गया और बड़ी बदमज़गी होती थी। जब से न्यूट्रल अंपायर्स आए और उसमें हम पायनियर्स थे, सबसे पहले पाकिस्तान ने इसको चैम्पियन किया और हमने 1986 में पहली दफ़ा दुनिया में न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। और उससे क्या हुआ कि आज आप क्रिकेट की दुनिया में देखें कि सारे जो हारता है वो हार एक्सेप्ट कर जाता है, अंपायर्स के ऊपर नहीं डालता, बिल्कुल चेंज आ गया। तो उसी तरह हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पाकिस्तान के इलेक्शंस जो होते हैं, कोई भी इलेक्शंस के अंदर स्वाय 1970 के जो बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था, उसके अलावा कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं कि जो हारता है वो माने कि जी मैं साफ और शफाफ इलेक्शंस की वजह से हारा हूँ। इसीलिए हमने ये EVMs का पूरी कोशिश की। 2 साल 2.5 साल से हर कैबिनेट मीटिंग में मैं पूछता था EVMs का प्रोग्रेस। और हमें बदकिस्मती से ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसने पूरी कोशिश की उसको सैबोटाज करने की। इसने, हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है जो गवर्नमेंट एक इलेक्टरल प्रोसेस देती है उसको इम्प्लीमेंट करे। इसने पूरा जोर लगाया EVM मशीन्स ना आने पे और उसकी वजह थी क्योंकि वो 2 पार्टीज ने भी अपोज किया उसको, और उसकी भी वजह है क्योंकि इनका सिस्टम बना हुआ है इलेक्शंस की रिगिंग का। अभी जो ये 20 बाई इलेक्शंस हुए, आखिरी 2 हफ्ते हमारी पार्टी की सबसे बड़ा जो हमारे आपस में हम बैठते थे और जो सबसे बड़ा कंसर्न था और सारी कोशिशें क्या हो रही थी कि इनको इलेक्शन में धांधली करने से कैसे रोकना है। कोई दुनिया में सोचे कि ऐसी बरतानिया में इलेक्शन हो तो सोचें, कभी ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि आप दूसरों को धांधली करने से कैसे रोकते हैं। 2 हफ्ते पहले मीटिंग्स हो रही हैं कि क्या क्या तरीके हैं धांधली के, हमने रोकना कैसे है उनको। और पटन की रिपोर्ट थी, ये जो NGO है इलेक्शंस के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, इसकी रिपोर्ट है NGO की कि 163 तरीके हैं धांधली के, और एक दफ़ा EVM मशीन्स आ जाए तो 130 ख़त्म हो जाते हैं, यानी 130 तरीके धांधली के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सिस्टम पूरा जो पुराना स्टेटस को, करप्ट सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए पूरा सैबोटाज किया कि पाकिस्तान में EVM मशीन्स ना आए, जबकि हिंदुस्तान में भी हैं, ईरान में भी, दोनों हमसाये मुल्कों के अंदर EVM मशीन्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।